हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अब कंपनी ने तो सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। कंपनी कह रही है कि साहब ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है कि हो सकता है कि उसके अंदर एक चिप बम पहले से लगा दिया गया हो, जो सारे ऑर्डर एक साथ गए हैं। जी हाँ प्रदेश, देखिए ये खेल है स्पाई वर्सेस स्पाई का। पूरी दुनिया को मालूम है कि मोसाद दुनिया की सबसे हाईली टैलेंटेड और टेक्निकल स्पाई आर्म है और वो दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं। ये जो लेटेस्ट जो पेजर अटैक हुआ है, इसके पीछे अब जो ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो, उन्होंने एक बयान दिया है कि उन्होंने इसकी टेक्निक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी थी बुदापेस्ट हंगरी के एक कंपनी को, बीएससी कंसल्टेंट्स। और उनका ये कहना है कि बीएससी कंसल्टेंट्स ने ही इस मोबाइल इस पेजर की जो खेप है वो भेजी थी। प्रत्युष, ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बैटरी अगर आप उसको मदरबोर्ड के थ्रू एक रिवर्स चार्जिंग का कमांड दे दो, जैसे हमारे घर में नॉर्मल पेंसिल सेल होते हैं, ए सेल होते हैं या ट्रिपल ए सेल होते हैं या नॉर्मल चार्ज होते हैं, अगर उसमें भी आप उसको रिवर्स चार्जिंग करें यानी पोलैरिटी के बारे में बेहतर पवन दुग्गल सर हमें बता पाएंगे। पवन दुग्गल सर, क्या ये पॉसिबल है जो दो थ्योरी चल रही है लेबनान में जो पेजर में विस्फोट हुआ है? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। उसका कारण ये है कि अल्टीमेटली जितने सारे पेजर्स थे एक साथ फटे। अब ये पेजर्स किसी तार के साथ कनेक्टेड नहीं थे, ये एक पेजिंग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थे। तो जो इंस्ट्रक्शंस आई फटने की वो डिजिटली आई। वो तब आई जब साइबर सुरक्षा में सेंध लगी और स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप फटिए इस टाइम पर, तो ये पेजेस फट गए। तो मुझे लगता है कि ये एक साइबर क्राइम का नया स्वरूप है, साइबर सुरक्षा में सेंध की एक नया अवतार है। और हमें ना केवल पेजर्स बल्कि अपने मोबाइल्स, अपने हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी। पवन सर, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके मन में एक सवाल है कि जब पेजर के साथ ऐसा किया जा सकता है तो जो मोबाइल वो इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके साथ भी ऐसी छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या ये आने वाले समय में या फिर ऑलरेडी एक हथियार बन चुका है जिसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, ये फोन जो है ये एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है, एक हथियार है जो हमारे जेबों में है। इसे रिमोटली हैक किया जा सकता है, रिमोटली इसको फटाया जा सकता है, ब्लास्ट कराया जा सकता है। तो अब अभी तक मतलब ये मोबाइल बम की तरह फट सकता है अगर कोई चाहे तो? देखिए, अगर चाहे तो बिल्कुल फाटा जा सकता है, इसको ब्लास्ट के तौर पे किया जा सकता है। अभी तक तो ट्रेडिशनल थिंकिंग ये थी कि चलिए हम इंटरनेट के माध्यम से क्राइम करेंगे, लेकिन ये अभी तक थिंकिंग नहीं आई थी कि चलिए डिवाइस को ही हम हथियार बनाएंगे। अब जब पेजर्स को हथियार बना दिया गया है तो अगला पड़ाव मोबाइल फोन्स पर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर है। तो अगर आप कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो हिदायत होगी कि आप साइबर सुरक्षा के पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें और अपनी जागरूकता तक बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, अपने फोन्स को अपने जेबों में, अपने पर्सों में, अपने ऊपर वाली बुशेट पे रख लेते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिवाइसेस को शरीर से थोड़ा परे रखना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी, ड्यू डिलिजेंस बरतनी पड़ेगी। यानी कि साइबर सुरक्षा का अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।